नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज के वीडियो में हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नया जॉब का नोटिफिकेशन लेकर, एम्प्लॉयमेंट नोटिस लेकर। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021 को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, उन्होंने इस विज्ञापन को जारी कर कुल 459 पदों के लिए डिफरेंट ट्रेड्स के लिए वैकेंसीज जारी की गई हैं। आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको एक वैकेंसीज का एक परफॉर्मा दिखाई पड़ रहा होगा। इस परफॉर्मे में अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसी निकली है। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं। और वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पर ड्राफ्ट्समैन के कुल 43 पद विज्ञापित किए गए हैं। 43 पदों में जनरल श्रेणी के 19, SC के 6, ST के 3, OBC के 11, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 4 पद विज्ञापित किए गए हैं। पॉइंट नंबर 2 पर सुपरवाइजर स्टोर के 11 पद हैं और इन 11 पदों में 7 जनरल श्रेणी का, 1 SC का, 2 OBC के और 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षित किया गया है। पॉइंट नंबर 3 पर रेडियो मैकेनिक के 4 पद विज्ञापित किए गए हैं। 4 पदों में 3 जनरल श्रेणी का है और 1 OBC श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है। पॉइंट नंबर 4 पर लैब असिस्टेंट का 1 पद विज्ञापित किया गया जो कि जनरल श्रेणी के लिए ही आरक्षित है। पॉइंट नंबर 5 पर मल्टी स्किल वर्कर मैसन यानी मिस्त्री के कुल 100 पद विज्ञापित किए गए हैं और इन 100 पदों में 41 जनरल श्रेणी के, 15 SC के लिए, 7 ST के लिए, OBC के लिए 27 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10 पद हैं। पॉइंट नंबर 6 पर मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के 150 पद विज्ञापित किए गए हैं और इन 150 पदों में 62 जनरल श्रेणी के हैं, SC के लिए 22, ST के लिए 11, OBC के लिए 40, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 15। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 7 पर स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए कुल 150 पद विज्ञापित किए गए हैं और इन 150 पदों में 62 जनरल श्रेणी के लिए हैं, SC के लिए 22 और इसी प्रकार बात करें ST के 11, OBC के 40, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 15 पद विज्ञापित किए गए हैं। कुल मिलाकर 459 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी हो चुका है और इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप एप्लीकेशन फॉर्म और पूरी एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड करके आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं। और पूरा फॉर्म भरने के साथ साथ आपने इस एडवर्टाइजमेंट की क्या क्या इंस्ट्रक्शन और देखनी पड़ेंगी, वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहला भाग है पे स्केल एंड एज लिमिट, इसकी क्या रहेगी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। पोस्ट नंबर 1 के लिए ड्राफ्ट्समैन के लिए जो पे लेवल रहेगा 29,200 से लेकर 93,300 तक। एज लिमिट की बात करें 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट से आपकी कर रखी होनी चाहिए और 2 वर्ष का आपके पास आर्किटेक्चर का डिप्लोमा या ड्राफ्ट्समैनशिप में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट नंबर 2 के लिए सुपरवाइजर स्टोर के लिए 25,500 से लेकर 81,100 का पे स्केल रहेगा। 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की कि कोई भी डिग्री आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए, तब आप सुपरवाइजर स्टोर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की, रेडियो मैकेनिक की। 25,500 से लेकर 81,100 का इसका वेतनमान रहेगा और 28 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन है और आपके पास रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट ITI से कर रखा होना चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4 पर बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट की, 21,700 से लेकर 59,100 का इसका पे स्केल रहेगा और 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें +2 आपको रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कर रखी होनी चाहिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट आपने ITI से कर रखा होना चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 5 पर जो पोस्ट निकली है मल्टी स्किल वर्कर मैसन यानी मिस्त्री की ये पद है और इस पद के लिए 18,000 से लेकर 56,900 का पे स्केल रहेगा, लेवल 1 रहेगा। और एज लिमिट की बात करें 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है इसकी मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन है और आपके पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक मेंशन का डिप्लोमा ITI से होना चाहिए, तब आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और पॉइंट नंबर 6 पर जो पोस्ट है मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स की 18,000
से लेकर 56,900 इसका पे स्केल रहेगा और 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, मैट्रिकुलेशन आपने किसी भी बोर्ड से कर रखी होनी चाहिए और आपके पास मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर फ्रॉम ITI से आपका ये डिप्लोमा इन ट्रेड्स में आपका होना चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और पॉइंट नंबर 7 पर जो स्टोर कीपर टेक्निकल की पोस्ट है उसका जो पे स्केल रहेगा 19,900 से लेकर 63,200 का और 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 आपकी होनी चाहिए और आपके पास नॉलेज रिलेटेड व्हीकल और इंजन इक्विपमेंट का आपका जो स्टोर करने का एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार इन पदों के लिए आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए आपको जो एक जनरल इंस्ट्रक्शन के पॉइंट नंबर 1 पर बताया गया है कि केवल मेल कैंडिडेट ही इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे और जो सेंटर रहेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए वो केवल और केवल GREF सेंटर पूना में ये सेंटर है वहीं रहेगा, यानी कि पूरे देश के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने के बाद जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा वो पूना शहर में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। और इस एडवर्टाइजमेंट को अप्लाई करने के लिए जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो इंस्ट्रक्शन के पॉइंट नंबर D1D पर बताया गया है कि कमांडेंट GREF सेंटर डिघी कैंप पूना 411015 के पते पर आप भेज सकते हैं रजिस्टर्ड डाक के द्वारा। आपको सिर्फ जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो इस पते पर ही भेजनी है, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और पूरे देश के जो कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, वो इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2 पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि जनरल श्रेणी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अपर एज लिमिट में कोई सी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। SC ST को 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। अदर बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 3 वर्ष की आयु सीमा में, ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं वो 45 वर्ष के तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जनरल श्रेणी के। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं वो 43 वर्ष तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार आगे बात करें, आगे आपको वेटेज बताई गई है। और इसी प्रकार पॉइंट नंबर 4 में आपको एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल के बारे में बताया गया है कि आप एक लिंक दिया गया है http://sbi.com/sbi-collect/collectthom.htm (CORPID = 1232156) का एक ये लिंक दिया गया है। इस लिंक पर जाकर आप अपनी एप्लीकेशन फीस पेमेंट कर सकते हैं। और जो जनरल श्रेणी के कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उन्हें 50 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में देने होंगे। और जो अदर बैकवर्ड कैंडिडेट हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हैं, उन्हें भी 50 रुपये फीस के रूप में देने पड़ेंगे। और जो SC और ST कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। इस प्रकार आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो डाउनलोड कर सकते हैं BRO की वेबसाइट से भी कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप हिंदी या इंग्लिश में जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसको भरकर आप ऑफलाइन माध्यम से पूना का जो आपको इस पॉइंट नंबर 1D में जो पता बताया गया है उसके ऊपर आप भेजकर अप्लाई कर सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट से संबंधित, इस भर्ती से संबंधित यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दें, वहाँ से हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई वैकेंसीज के साथ, नए जॉब के नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।